एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल है जिसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, इस वाली डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की, और इस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर क्या है? 5 न्यूटन फोर्स इस वाली डायरेक्शन में, जैसी डायरेक्शन बताई हुई है। अब मान लीजिए ये इकलौती फोर्स है पार्टिकल के ऊपर, इस फोर्स के अंडर ये पार्टिकल मूव करता है। मान लीजिए पार्टिकल 2 मीटर मूव करता है। ठीक है, अब हमें इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो भैया हमने उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना दिया। बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो अपने को बी वेक्टर लिखना है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 मीटर। चलिए भाई मैग्नीट्यूड आ गया। वेक्टर के पास 2 चीज है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो 2 मीटर आ गया, डायरेक्शन क्या? पार्टिकल फोर्स की डायरेक्शन में मूव करा, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी फोर्स की डायरेक्शन, मतलब बी वेक्टर की डायरेक्शन भी ए वेक्टर की डायरेक्शन। लेकिन ए वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करें? हमको एंगल वैंगल तो गिवन नहीं है कोई, बस हमें ए वेक्टर गिवन है जो कि इस डायरेक्शन में है। अब जो हम मुंह से बोल रहे हैं इस डायरेक्शन में है, ए वेक्टर की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करें, लिखे कैसे? तो भाई ए वेक्टर की डायरेक्शन लिखना है हमें। इनफैक्ट किसी भी वेक्टर की अगर हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी हो तो कैसे करें? इसी के लिए आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर भाई, सो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। तो यूनिट वेक्टर एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका पर्पस क्या होता है? इट्स पर्पस इज टू डिस्क्राइब अ डायरेक्शन इन स्पेस। ये डायरेक्शन बताने के लिए वेक्टर काम आता है। यही तो हमारी प्रॉब्लम थी, डायरेक्शन बताने के लिए कुछ चीज चाहिए थी। लो भाई आ गई यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1, और इसका पर्पस क्या है? डायरेक्शन बताने का काम करता है। ये देखते हैं इसके बारे में भाई कैसे बताता है, क्या करता है ये। देखिए सबसे पहले देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप, टोपी लगाकर। जैसे ए के ऊपर टोपी लग गई, टोपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए कैप, बी कैप, जिसके ऊपर भी टोपी लग जाती है वो कैप बोलते हैं, और वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिए ए के ऊपर अगर एरो था तो उसे बोलते थे हम ए वेक्टर। उसी तरह से अगर अब ए के ऊपर टोपी होगी तो उसे बोलेंगे ए कैप। मतलब ए कैप ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, बी कैप बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लीजिए ए वेक्टर है कोई सा, ठीक है, ये ए वेक्टर है ये वाला, ठीक। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर बताना है। तो देखिए यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट में काम आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड 1। तो 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाते हैं ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही, बस वो हो गया ए कैप वेक्टर। ए कैप वेक्टर। मान लीजिए अब बी वेक्टर नीचे की तरफ है, अब हमें इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, तो बस 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर इसी डायरेक्शन में बना दीजिए, हो गया काम भाई। ए कैप बी कैप सी कैप डी कैप, जिसके ऊपर भी टोपी लग जाए वो कैप, मतलब वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। चलिए भाई, तो ए कैप अब डिफाइन कैसे होता है? ए कैप डिफाइन होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखिए इस डेफिनेशन को अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको ए कैप के साथ ले जाएं, तो देखिए ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप, ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। अब देखिए हमने पढ़ा था वेक्टर के पास 2 चीजें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देखिए ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए कैप डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए वेक्टर के पास 2 चीजें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो अब देखिए जिस प्रॉब्लम से हमने स्टार्ट करा था उस पे पहुंचते हैं वापस से। हमारा क्या एम था? बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना था हमको। तो देखिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमको पता है 2 मीटर। डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन में, डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर। तो देखिए बी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 मीटर ए कैप, 2 मीटर मैग्नीट्यूड, ए कैप डायरेक्शन, ए कैप इज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर विच इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। नाउ
बी वेक्टर का डायरेक्शन भी ए वेक्टर की डायरेक्शन का ही है, तो ए कैप जो ए वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनफैक्ट इसमें पता है ए कैप विल बी इक्वल टू बी कैप। सोच के देखिए जरा, ए कैप और बी कैप बराबर होंगे क्या? यस, बोथ आर रिप्रेजेंटिंग सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो दोनों का कैप यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन को तो रिप्रेजेंट करेगा। सो ए कैप विल बी इक्वल टू बी कैप। अब देखिए, हमने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन में बोला था उसका मैग्नीट्यूड 1, तो ए कैप एक यूनिट वेक्टर लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड 1। अब देखिए डेफिनेशन के हिसाब से इसका मैग्नीट्यूड 1 कैसे आता है, जिस तरह से यूनिट वेक्टर को डिफाइन करा गया है। किस तरह से करा है भाई? ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है भाई, दोनों साइड मैग्नीट्यूड लिया, तो भाई ए कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लग जाएगा, तो भाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड। अरे भाई मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड तो मतलब मैग्नीट्यूड ही हुआ, तो बस काटापीटी मच गई और ये कितना आ गया? 1। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। क्या क्वेश्चन है भाई? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड बताना है इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 60 डिग्री एंगल है। तो चलिए भाई, तो दोनों वेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 60 डिग्री है, तो देखिए ए वेक्टर की डायरेक्शन में होगा ए कैप वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा बी कैप वेक्टर। तो ए और बी वेक्टर के बीच में अगर एंगल 60 डिग्री है तो ए कैप और बी कैप के बीच में भी एंगल 60 डिग्री ही होगा। बस अब तो हम निकाल सकते हैं दो वेक्टर का सम। हमको फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए कैप का मैग्नीट्यूड, बी कैप का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। तीनों चीजें हैं हमारे पास में, तीनों चीजें हैं ना, ए कैप का मैग्नीट्यूड, बी कैप का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। और थीटा ही तो है। ए कैप का मैग्नीट्यूड, बी कैप का मैग्नीट्यूड कहाँ है? क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो बस फिर वैल्यू रख दो। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस 60, हाफ काटा पीटी मच जाएगी 2 और हाफ की, तो आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज √3। बस आ गया ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए भाई अब देखिए जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ये बहुत कॉमनली यूज एक्सिस होते हैं। जैसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर का एक्स एक्सिस के अलोंग, कोई सी फोर्स है 5 न्यूटन की जो वाई एक्सिस के अलोंग लग रही है। ठीक है, तो जब ये इतने कॉमनली यूज होते हैं इनके डायरेक्शंस, तो क्यों ना हम यूनिट वेक्टर्स इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग प्री डिफाइन कर दें। भाई जब इतने कॉमनली यूज है तो प्री डिफाइन कर देते हैं। तो भाई जो एक्स एक्सिस होता है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है आई कैप से। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है आई कैप, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को। इसी तरह से पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जे कैप, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जे कैप, और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है के कैप। ठीक है, तो आई कैप, जे कैप, के कैप पॉजिटिव एक्स वाई और जेड डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई कैप पढ़ते ही दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन भाई नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, नेगेटिव जेड भी होते हैं, तो हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को किस वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे? फिर हमने पढ़ा हुआ है किसी वेक्टर को अपोजिट करना है तो क्या कर दो, माइनस साइन लगा दो। तो भाई जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा? माइनस आई कैप से। माइनस आई कैप रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, माइनस जे कैप रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव वाई डायरेक्शन, और माइनस के कैप रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो आई कैप, जे कैप, के कैप यूनिट वेक्टर्स, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप ये भी यूनिट वेक्टर्स हैं। माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर होता है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड भी 1 ही होगा।
तो ये जो 6 वेक्टर्स लिखे हुए आई कैप, जे कैप, के कैप, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप, ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स वाई जेड, और नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, नेगेटिव जेड को रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक चीज पढ़ी थी, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो बताइए आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना, 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 और के कैप का मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप, इनका मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं। इसी तरह से माइनस आई कैप का मैग्नीट्यूड भी 1, माइनस जे कैप का भी 1 और माइनस के कैप का भी मैग्नीट्यूड 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो चलिए अब वेक्टर्स को आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में लिखना सीखते हैं। तो भाई आई कैप, जे कैप, के कैप हमको पता है किस डायरेक्शंस के यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमको एक्स वाई प्लेन में कोई सी फोर्स गिवन है, मान लीजिए 5 न्यूटन की फोर्स गिवन है, मैग्नीट्यूड कितना, 5 न्यूटन, किस डायरेक्शन में पॉइंट हो रही है, पॉजिटिव एक्स। तो देखिए इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 न्यूटन आई कैप, मैग्नीट्यूड इज 5 न्यूटन एंड डायरेक्शन इज आई कैप, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट करा जाएगा, लिखा जाएगा 5 न्यूटन आई कैप। इनफैक्ट अगर हमको 5 न्यूटन आई कैप वेक्टर गिवन हो तो हम तुरंत हिसाब लगा सकते हैं 5 न्यूटन की फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, जो कि आई कैप से रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई कंफ्यूज करने के लिए हमको ये फोर्स दे दे, चलिए इसका वेक्टर लिखिए, 5 न्यूटन तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या, भाई ये भी तो पॉजिटिव डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी 5 न्यूटन आई कैप ही होगा। इनफैक्ट जो ये वाला वेक्टर है, भले वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनाया है, लेकिन वो डायरेक्शन, वो पॉइंट किधर कर रहा है, फोर्स लग किधर रही है, पॉजिटिव एक्स के अलोंग, तो ये भी 5 न्यूटन आई कैप ही है। इनफैक्ट ये भी 5 न्यूटन आई कैप ही है। तो चारों फोर्सेस जो है ये 5 न्यूटन आई कैप ही है, क्योंकि इन सबका डायरेक्शन तो आई कैप डायरेक्शन, दैट इज प्लस एक्स के अलोंग ही है। ठीक है, चलिए अब आप बताइए, ये जो वेक्टर लिखा हुआ है मान लीजिए 10 मैग्नीट्यूड का है, किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो नहीं गिवन है, इसको आई कैप जे कैप में लिखना है। 10 इसका मैग्नीट्यूड है, ये नीचे की तरफ है, इधर ऊपर ये इधर कौन सा डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है, जे कैप, ये जे कैप हो रहा है, तो ये बताइए माइनस जे कैप, तो ये 10 माइनस जे कैप है, इसको अपन -10 जे कैप भी लिख सकते हैं, -10 जे कैप। इससे कंफ्यूज मत होना कि ये तो यार पॉजिटिव वाई में बना हुआ है, नहीं, लेकिन ये पॉइंट तो नेगेटिव वाई में ही कर रहा है, तो -10 जे कैप। अच्छा बताइए ये वेक्टर -10 जे कैप, ये वाला वेक्टर -10 जे कैप, तो सारे वेक्टर -10 जे कैप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई अब एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट। अरे भाई ये क्या हुआ, यूनिट वेक्टर के पास यूनिट नहीं है, तो उसका नाम यूनिट वेक्टर क्यों है, यूनिट वेक्टर का नाम यूनिट वेक्टर इसलिए है, यूनिट इसलिए है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट मैग्नीट्यूड का है, ये इसलिए यूनिट वेक्टर है। इसके पास कोई यूनिट नहीं होता, न्यूटन, मीटर पर सेकेंड, मीटर, ये नहीं होता इसके पास में, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब देखिए ऐसा कैसे, एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, मान लीजिए ए वेक्टर है एक फोर्स 5 न्यूटन आई कैप, ए वेक्टर है 5 न्यूटन आई कैप। अब देखिए ए कैप कैसे डिफाइन होता है, ए कैप ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर क्या है 5 न्यूटन आई कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन से 5 न्यूटन तो कट जाएगा, क्या रह जाएगा आई कैप, तो ए कैप क्या है आई कैप है। वैसे भी जो यूनिट वेक्टर है वो तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो भाई उसके पास यूनिट नहीं होता है, तो ए वेक्टर जो 5 न्यूटन आई कैप था, तो ए कैप इज इक्वल टू आई कैप, मतलब ए कैप का डायरेक्शन और आई कैप का डायरेक्शन सेम है, ए कैप और आई कैप दोनों सेम डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है।